यूक्रेन का F-16 किसने मारा? क्या यूक्रेन का F-16 हादसे का शिकार हो गया, या उस फाइटर में कोई तकनीकी समस्या थी, या फिर यूक्रेन में मौजूद रूस के एजेंट ने ज़ेलेंस्की की आंखों के सामने ही उसके फाइटर को आग लगा दी और ज़ेलेंस्की कुछ नहीं कर पाए? अभी ये तमाम सवाल हवा में ही हैं, लेकिन यूक्रेन के F-16 को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा भी सामने आया है, और दावा ये कि F-16 अमेरिकी हथियार के हमले का शिकार हुआ है। देखिए इस पर हमारी बड़ी पड़ताल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। क्या अमेरिका की मिसाइल ने मार गिराया F-16? ज़ेलेंस्की ने बर्खास्त किया एयर फोर्स चीफ। रूस के वॉर से तिलमिला गया यूक्रेन। F-16 विध्वंस पर बड़ी पड़ताल। अभी एक महीने भी पूरे नहीं हुए और ज़ेलेंस्की ने अपनी आंखों के सामने F-16 की चिता जलते हुए देख ली। अभी तो जश्न का मौका था। यूक्रेन के राष्ट्रपति F-16 मिलने से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन तभी ज़ेलेंस्की ने जो सोचा नहीं था वो हो गया। F-16 ज़ेलेंस्की की आंखों के सामने भस्म हो गया। इस खबर पर ज़ेलेंस्की अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसी बीच आई एक खबर ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है, और वो खबर है अमेरिकी हथियार से ही अमेरिका के सुपरजेट का खात्मा। जी हां, दुनिया भर के अखबारों में आज इस बात की चर्चा हो रही है। हर तरफ से शक जाहिर किया जा रहा है कि आखिर कैसे अमेरिकी हथियार ने ही ले ली F-16 की बलि। ये पूरी खबर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले देखिए जब यूक्रेन के आसमान में पहली बार अमेरिका के F-16 ने उड़ान भरी थी। आसमान में F-16 उड़ान भर रहा था और ये देखकर ज़ेलेंस्की फूले नहीं समा रहे थे। ज़ेलेंस्की का माइक ठीक उसी जगह पर रखा गया था जहां 2 F-16 तैनात थे। पहले इन तस्वीरों को देखिए। ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन के आसमान में F-16 का उड़ान भरना किसी सपने के सच होने जैसा था, क्योंकि ज़ेलेंस्की रूस को जवाब देने के लिए इस फाइटर जेट की मांग काफी वक्त से कर रहे थे। Зустрічі та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, зміцнити можливості нашої ППО, наших сил оборони. Ми часто чули у відповідь слово «це неможливо», але все ж ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою. लेकिन ज़ेलेंस्की की ये खुशी महीने दिन भी नहीं टिक पाई और ज़ेलेंस्की का सबसे मजबूत हथियार हवा में ही चकनाचूर हो गया। अपने सबसे पावरफुल जेट की बर्बादी पर ज़ेलेंस्की तिलमिला चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने तुरंत ही फैसला लेते हुए यूक्रेन एयरफोर्स के चीफ को बर्खास्त कर दिया है और अब जांच भी शुरू हो चुकी है। Зараз у Харкові тривають рятувальні операції в місцях влучання російських бомб. На жаль, є загиблі. Серед них дитина, дівчина Софія. Цієї осені їй би виповнилось 15 років. Мої співчуття рідним і близьким. Багато поранених, усім надається допомога. Рятувальники роблять все, щоб врятувати якнайбільше життів. Я дякую всім, хто задіяний, хто підтримує Харків, харків'ян. ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें कमांड के लेवल पर अपनी सेना को मजबूत करने की जरूरत है। इस बीच सेना के जनरल स्टाफ ने लेफ्टिनेंट जनरल अनातोली क्रिवियोनोज्को को एक्टिंग एयर चीफ नियुक्त कर दिया है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या अमेरिकी हथियार ने मार गिराया F-16? सबसे पहले देखिए हुआ क्या।
फेसबुक पर पोस्ट किए गए यूक्रेनी सेना के एक बयान में कहा गया कि लड़ाकू विमान सोमवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि कुछ रूसी मिसाइल और ड्रोन को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही F-16 विमानों ने मार गिराया, यानी F-16 उस वक्त क्रैश हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। उस वक्त रूस के हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन का F-16 आकाश में था। सिर्फ F-16 ही नहीं, रूस के इस हमले को रोकने के लिए अमेरिका और नेटो देशों के और भी दूसरे हथियार उस वक्त अपनी पूरी ताकत से रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक रहे थे, और उसी में से एक था पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पैट्रियट मिसाइल बैटरी की मदद से गोलीबारी के दौरान एयरक्राफ्ट में ये विमान क्रैश हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट में पायलट की गलती और तकनीकी खराबी के भी संकेत मिल रहे हैं। क्रैश की वजह को लेकर यूक्रेन और पश्चिमी देशों की थ्योरी में अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ पश्चिमी देशों का मानना है कि एयरक्राफ्ट रूसी मिलिट्री का निशाना नहीं बना है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि इसमें पायलट की कोई गलती नहीं है और रूस ने ही F-16 को निशाना बनाया है। यूक्रेन का ये दावा इसलिए है क्योंकि पायलट ओलेक्सी मेस, जिन्हें मूनफिश के नाम से भी जाना जाता था, मूनफिश उन कुछ चुनिंदा पायलटों में से एक थे जिन्हें F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग के लिए यूक्रेन एयरफोर्स ने चुना था। दूसरी ओर अमेरिका ने इस घटना के बारे में खुले तौर पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिकी एजेंसियां भी इस हादसे के बाद जांच में शामिल हो चुकी हैं। I've seen the reports. I'm not aware of any assistance or request for assistance from the Ukrainian side to us about this particular incident. But I'd refer you to the Ukrainians more to speak to any specifics on this pilot. अब देखिए F-16 के नष्ट होने के बाद टेलीग्राम पर यूक्रेन के एयर चीफ ने क्या लिखा था। कमांडर माइकोला ओलेशचुक ने टेलीग्राम पर कहा कि इस बात का विस्तृत विश्लेषण पहले से ही किया जा रहा है कि सोमवार को लड़ाकू विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा मिसाइल और ड्रोन हमला किया था। हमें ध्यान से समझना चाहिए कि क्या हुआ, परिस्थितियां क्या थीं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। वहीं इसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने वायुसेना कमांडर को बर्खास्त कर दिया। यूक्रेन को सिर्फ F-16 का ही झटका नहीं लगा है, रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेन का MiG-29 भी मार गिराया है। रूसी एयर डिफेंस ने कई यूक्रेनी मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन्स को भी मार गिराया। रूस ने शुक्रवार को दावा किया कि उसकी सेना ने पिछले सप्ताह यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं और सैन्य हवाई अड्डों जैसे कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूसी सेनाओं ने अग्रिम पंक्ति पर भी कब्जा कर लिया है, कई बस्तियों को नियंत्रित किया है और महत्वपूर्ण यूक्रेनी ऊर्जा सुविधाओं, सैन्य हवाई अड्डों, ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्रियां और दूसरे टारगेट पर हमला किया। शुक्रवार को रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में कई यूक्रेनी अटैक्स को पूरी तरह से फेल कर दिया।